नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू राम आज लेके आया हूँ आप सभी के लिए आज के टेस्ट का सॉल्यूशन। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं हम। पहला क्वेश्चन, धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? तो धातु ऑक्साइड की प्रकृति होती है क्षारकीय, और जो अधातु ऑक्साइड होते हैं उनकी प्रकृति होती है अम्लीय। अगला क्वेश्चन, किसी धातु X को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो यह ऑक्सीजन के साथ मिलकर काले रंग का धात्विक ऑक्साइड बनाता है। धातु X है तो धातु X क्या है? कॉपर। HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल की प्रकृति है, तो नाइट्रिक अम्ल की प्रकृति होती है प्रबल ऑक्सीकारक। नाइट्रिक अम्ल की प्रकृति कैसी होती है? प्रबल ऑक्सीकारक। भर्जन व निस्तापन को परिभाषित कीजिए। भर्जन और निस्तापन की परिभाषा लिखनी है। तो भर्जन, इस प्रक्रिया में अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। यह प्रक्रिया सल्फाइड अयस्कों हेतु प्रयुक्त की जाती है। निस्तापन, इस प्रक्रिया में अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करके ऑक्साइड में बदला जाता है। यह प्रक्रिया कार्बोनेट अयस्कों हेतु प्रयुक्त की जाती है। अगला क्वेश्चन है, यौगिक X और एल्युमिनियम का उपयोग रेल की पटरियों को जोड़ने के लिए किया जाता है। यौगिक का नाम लिखिए, अभिक्रिया का नाम लिखिए, इसकी अभिक्रिया लिखिए। देखिए दोस्तों, यौगिक X का नाम आयरन ऑक्साइड है, Fe2O3। अभिक्रिया का नाम थर्मेट अभिक्रिया है। इसकी जो समीकरण है Fe2O3 प्लस 2Al। अभिक्रिया के बाद 2Fe प्लस Al2O3 प्लस क्या निकलेगा? ऊष्मा। अगला क्वेश्चन, आयनिक यौगिक क्या है? आयनिक यौगिक धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिकों को आयनिक यौगिक या विद्युत संयोजक यौगिक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, अयस्क क्या है? तो अयस्क कुछ स्थानों पर खनिजों में कोई विशेष धातु काफी मात्रा में होती है जिसे निकालना लाभकारी होता है। इन खनिजों को अयस्क कहते हैं। अगला क्वेश्चन, उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं? ऐसे किसी ऑक्साइड का नाम लिखिए। उभयधर्मी ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया कर सके, यानी ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। उदाहरण, एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन, एनोडीकरण को समझाइए, इसके क्या उपयोग हैं? एनोडीकरण, देखिए एनोडीकरण एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को एनोडीकरण कहते हैं। वायु के संपर्क में आने पर एल्युमिनियम पर ऑक्साइड की एक पतली परत का निर्माण होता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड की यह परत इसे संक्षारण से बचाती है। इस परत को मोटा करके इसे संक्षारण से अधिक
सुरक्षित कर सकते हैं। एनोडीकरण के लिए एल्युमिनियम की एक साफ वस्तु को एनोड बनाकर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 के साथ इसका विद्युत अपघटन किया जाता है। एनोड पर उत्सर्जित ऑक्सीजन गैस एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड की एक मोटी परत बना देती है। इस ऑक्साइड की परत को रंग कर एल्युमिनियम की आकर्षक वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। अगला क्वेश्चन, विद्युत अपघटनी परिष्करण को समझाइए। तो विद्युत अपघटनी परिष्करण कॉपर, जिंक, टिन, निकेल, सिल्वर, गोल्ड आदि जैसी अनेक धातुओं का परिष्करण विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। इस प्रक्रम में अशुद्ध धातु को एनोड तथा शुद्ध धातु की पतली परत को कैथोड बनाया जाता है। धातु के लवण विलयन का उपयोग विद्युत अपघटय के रूप में होता है। विद्युत अपघटय से जब धारा प्रवाहित की जाती है तब एनोड पर स्थित अशुद्ध धातु विद्युत अपघटय में घुल जाती है। इतनी ही मात्रा में शुद्ध धातु विद्युत अपघटय से कैथोड पर निक्षेपित हो जाती है। विलेय अशुद्धियां विलयन में चली जाती हैं तथा अवलेय अशुद्धियां एनोड तली पर निक्षेपित हो जाती हैं, जिसे एनोड पंख कहते हैं। अगला क्वेश्चन, लोहे को जंग से किस तरह बचाया जा सकता है तथा यसद लेपन क्या है? लोहे को जंग से बचाने के लिए क्या करना है? ग्रीज करना है और इस पर पेंट करना है। और ये लोहे को जंग से बचाने के लिए पेंट करके, तेल लगाकर, ग्रीस लगाकर, क्रोमियम लेपन, यसद लेपन, एनोडीकरण या मिश्र धातु बनाकर लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है। यसद लेपन लोहे व इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए लोहे व इस्पात पर जस्ते यानी जिंक Zn की परत चढ़ाने की विधि को यसद लेपन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सोने के आभूषण बनाने में शुद्ध सोने का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि शुद्ध सोना जो होता है वो बहुत ही मुलायम होता है, यानी शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। यह काफ़ी नर्म होता है, इसलिए आभूषण बनाने के लिए यह उपयुक्त नहीं होता। इसे कठोर बनाने के लिए इसमें चांदी या तांबा मिलाते हैं। भारत में अधिकांशतः आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट सोने का उपयोग किया जाता है तथा 2 भाग चांदी या तांबा मिलाते हैं। अगला क्वेश्चन, खुली वायु में कुछ दिन रखने पर सिल्वर यानी चांदी की वस्तुएं काली हो जाती हैं, क्यों? उत्तर, सिल्वर को खुली वायु में छोड़ने पर वायु में उपस्थित सल्फर सिल्वर के साथ क्रिया करता है, जिससे सिल्वर पर सल्फाइड की परत बन जाती है तथा सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती हैं। तो चलिए दोस्तों, ये थे आज के हमारे टेस्ट के प्रश्न। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।